इसके बाद बताएगा पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है। ध्यान से सुनिएगा, पचे हुए भोजन कह रहे हैं, भोजन को पचाना नहीं है, वो छोटी आंत जो है पचाने का काम करता है। फिर सुनिएगा, भोजन के पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन चूसता है? तो वो आपका यकृत चूसता है। इसके बाद बताइएगा पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। और पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। इसके बाद बताएगा नींबू में कैंकर रोग जो है किसके कारण होता है? सही है, कॉपर या सही है तांबा, उसी को बोलेंगे। अगर हम जीवाणु विषाणु में बोले तो जीवाणु के कारण होता है। सही है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। सही है। इसके बाद बताएगा फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? फेरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। ट्रेकोमा बीमारी है, ये किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है। सही है। इसके बाद बताएगा पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। सही है। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन के नाम से जानते हैं। सही है। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। सही है। इसके बाद बताएगा जीवों में आनुवांशिक लक्षण जिसके माध्यम से संतानों में जाते हैं किसके द्वारा? सही है, क्रोमोसोम या जीन। इसके बाद बताएगा भारत में कौन सी है? जया। सही याद करा, भारत सिद्धांत की था कौन सी है? जया है। मनुष्य के हृदय में कितने कप हैं? 4। इस पर वह कौन सा जीव है इसमें पित्ताशय होता है? चूहा। चूहा में पित्ताशय होता है। इसके बाद बीटी वैगन क्या है? बीटी वैगन क्या है? ये आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बना है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित वैगन। इसमें बताएगा गाय की दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? हेल्स्टाइन गाय है। हेल्स्टाइन गाय है। इसके बाद बताएगा सल्फाट्स की खोज क्या था? सही है, सल्फाट्स की खोज डोमेक के द्वारा किया गया था। और विटामिन डी की खोज किया गया था। क्लोरोफॉर्म की खोज एडिसन एवं सिपर किया था। कौन चीज? इसके अरे वो तो ठीक। आगे बताएगा भाई हमें पिताश्री सही बोल रहे हैं। इसका बताएगा पोखरण आपकी सेकंड कब हुआ था? 11 मई 1998 हुआ था। सही है। मैसेंजर किस यान है? नासा का है। सही है। बताएगा MOM का पूर्ण रूप क्या होता है? सही है, मार्स ऑर्बिटर मैसेंजर मिशन होता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन होता है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया? GLV मार्क 3 द्वारा। हाँ। इसके बाद बताएगा नेक्स्ट चंद्रमा पर किस यान से गए थे? अपोलो 11 से। सही है। इसके बाद बताएगा चंद्रयान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला भारत कौन सा मतलब जगह बनाया था? इसके बाद मंगल किस तरह से प्रक्षेपित किया गया था? इसके बाद सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था। याद करिएगा। सही है। सोवियत कॉस्मोड्रोम प्रक्षेपित प्रथम सैटेलाइट की बात करें भारत का तो वो आपका आर्यभट्ट था। कब छोड़ा गया था? 1975 छोड़ गया था। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958। सही। डीआरडीओ का जो है मुख्यालय कहाँ से है? नई दिल्ली में से है। इसके बाद बताएगा डीआरडीओ का जो है अभी देखो ना समीर बी कामत। सही है। समीर बी कामत वाले कौन थे? DC रेड्डी थे। इसके वो हवा के बार उम्मीद देखिए ना करंट अफेयर्स में। इसका बताओ प्रसिद्ध राज किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परसनीद नदी था। सही है। इसके बाद बताएगा वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ या कुलीन को। सही है। इसके बाद बताएगा यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? इसके बाद बताएगा सुनिएगा, सुनिए ना इधर। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस की संज्ञा दिए हैं। इसके बाद बताएगा मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया। हेराक्लीज।
और शिव को जो है डायोनिसिस। इसके बाद बताएगा चाणक्य का एक नाम अन्य क्या था? विष्णुगुप्त, सही है। कौटिल्य इन्हीं का नाम था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन बनाया था, सही है। इसके बाद बताएगा मगध साम्राज्य का विस्तार मगध साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार है, सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, सही है। इसके बाद बताएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? सही है, 1539, 26 जून 1539 को हुआ था। और किसके किसके मध्य लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। इसके बाद बताएगा कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था? हुमायूं रखता था, सही है। इसके बाद बताएगा एमबीटी को जो है किसने कहा है वो खुद तो चल गया, खुद तो मुक्त हो गया, लेकिन जो है लोगों से भी मुक्त हो गया? ये किसने टिप्पणी किया है? बदायूनी का, सही है। बदायूनी का ये कथन था। इसके वो तो जो है वो लैंडपुल है। इसके बाद बताएगा दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें सबसे शिक्षित जो है कौन सुल्तान था? सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ही था। पगला सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है, सही है। रक्त पिपासु के नाम से भी जो है सो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम तुगलक को ही जानते हैं। इसके बाद बताएगा मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? मध्यकालीन भारत में मुगल शासक जो है वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे, चगताई तुर्क थे। इसके बाद बताएगा बाबर ने किस युद्ध में तुगलकनामा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तुगलकनामा पद्धति का युद्ध किया था और इसी से इसका विजय भी हुआ था, याद करिएगा। तो पार जो चलाए थे। इसके बाद बताएगा अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल के द्वारा किया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारत कहाँ में निर्मित करवाया? फतेहपुर सिकरी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? अकबर, सही है। इसके बाद बताएगा बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पेवोस किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया? शाहजहां द्वारा समाप्त किया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जो 2 बार राज्याभिषेक कराया? फिरोज शाह तुगलक कराया है, सही है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 2 बार, क्या बोले, सही है। फिरोज शाह तुगलक जो है 2 बार राज्याभिषेक कराया है। इसके बाद बताएगा अच्छा ये नहीं पूछेगा आपको कब कराया था, याद रखिएगा कौन इसने 2 बार जो है सो आपका दिल्ली सल्तनत में आपसे पूछे तो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। वही आपसे मुगल शासक में पूछे तो कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। इसके बाद बताएगा मुगल शासन के अंतर्गत जिलों को किस नाम से जानते थे? जिला को सरकार, सही है। जिला को सरकार के नाम से जानते थे। इसके बाद बताएगा किस शासक ने राम सीता की आकृति वाले राम सिंह देवगिरी लेक के युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर, सही है। इसके बाद बताएगा मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था। हाँ, मीर बख्शी हुआ कर, इसी के सिग्नेचर से उसका जो है पैसा भी मिलता था। इसके बाद बताएगा औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा, सही है। इसके बाद अकबर कौन सा वाद्य यंत्र? नक्कारा, सही है। नगारा वही है। इसके बाद बताएगा मुगल काल की प्रचलित भाषा कौन सा था? फारसी था। और ये जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा किस भाषा में? तुर्की भाषा में, सही है। इसके बाद बताइएगा नवरोज का त्योहार जो है पारसी धर्म से संबंधित, सही है। प्रमुख त्योहार है ये। इसके बाद हाँ पहला दिन भी। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? पोजल कहते हैं, याद करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, विविध से क्वेश्चन है, सुनिएगा। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो पोजल कहते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किस राज्य में किया गया था? महाराष्ट्र में किया था। और कब किया गया था?
1347 में किया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। किनके किनके मध्य हुआ है? डच एवं अंग्रेज के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में जो है डच की जो समाप्त हो गया था। इसके बाद बताएगा वाणिज्य युद्ध कब हुआ? 1707 में हुआ था, सही है। और अंग्रेजी सेना किसको हरा किया था? फ्रांस को, सही है। फ्रांस अंग्रेज में लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? सही है, अंग्रेज एवं फ्रांस में कर्नाटक का लड़ा गया था। सिख साम्राज्य संस्थापक किन्हें माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह। इसके बाद बताएगा महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, सही है। इसके बाद बताएगा और धार्मिक राजधानी आप पूछे तो अमृतसर में। 1760 में अंग्रेजों ने निज को हटाकर बाल का नवाब किसे बनाया? मीर कासिम को बनाया गया था, सही है। इसके बाद मुंशी कुली खान की राजधानी ढाका से कहां से था? मुर्शिदाबाद की है। अंग्रेजों ने भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब आरंभ किया? ये बक्सर के उत्पाद जहां संधि हुआ था उसी में ये कर दिया था। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है पूर्ण रूप से समझिए तो ये पूरा तरह से व्यापार या अधीनस्थ पर है एक कब से प्रारंभ करना शुरू कर दिया? सही है, 1757 से ही जैसे युद्ध 1886 में आया था। लॉर्ड डफरिन लाया था चिंसन आयोग। इसके बाद इलिंगटन कब आया था? 1912 में आया। ये कौन लाया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया था 1924 में आया और इसी के बाद भारत में पीएस की स्थापना हुआ 1926 में। डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने दिया था। इसके बाद किस कंपनी का हुआ है? 1907 हुआ है। इसके बाद बताएगा वर्ष 1855 भारत के परम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सही है, बंगाल में किया गया। इसके बाद बताएगा महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के नियंत्रण लेने की घोषणा किया। सही है, 1 नवंबर 1958 को किए थे। 58 होगा 1 नवंबर 1958 ब्रिटिश जो है भारत पर ये समझिए जो कितने प्रकार से जो है भारत पर जो है सो राज किया। कौन कौन? कंपनी के अधीन और एक क्राउन के अधिकार। कंपनी के अधीन कब तक किए हैं? ये 1600 से लेकर के 1857 तक किए हैं। और क्राउन के हाथ से कब किए हैं? ये 1858 से 1947 तक। बताएगा पहली बार वित्त सचिव का गठन राज्य सचिव का गठन किया गया था। सही है, 1858 के एक्ट के तहत ही किया गया था। और पहली बार ये जो वित्त राज्य सचिव बना था ये कौन बना था? स्टैनली बने थे। स्टैनली बने थे। ये जो पहला राज्य सचिव की बात करें तो स्टैनली को बनाया गया था। स्टैनली को कौन? एस्टोबाल की बात करें तो 1947 भारत जब आजाद हो रहा था 1947 में जो है वो आप बोल रहे हैं वो थे। और स्टैनली प्रथम राज्य सचिव थे। वो जो बोल रहे हैं एस्टोबाल। हाँ, एस्टोबाल जो 1947 भारत जब स्वतंत्र की घोषणा हुआ था उस समय में एस्टोबाल था। और स्टैनली जो है पहली जो है सो राज्य सचिव के रूप में काम किए थे। इसके बाद बताएगा अखिल भारतीय सेवाएं ये जो कहां से लिया गया? अखिल भारतीयों का सेवाओं जो अपना सही 1935 के बाद शासन अधिनियम से लिया गया। इसके बाद बताएगा वही अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद के तहत है? अखिल भारतीय सही है 312 अनुच्छेद के तहत है। इसके बाद बताएगा राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार हटा सकते हैं? निर्वाचन आयुक्त जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार जो है राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। इसके बाद बताएगा आज क्वेश्चन था कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। और कब किए थे? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। और इसी में जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था जनगण मन सॉरी वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान किस में गाया गया था? 1911 के कांग्रेस अधिवेशन। सही है। और उसके जो है अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ में किए थे? कलकत्ता में किए थे। कल क्वेश्चन एक था आपका 1938 में जो हरिपुरी में जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस होता, उसका कल गलती लग गया था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जो है। इसके बाद बताएगा महात्मा गांधी जो है सो वर्ष
कब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? 1915 में। सही है, 1915 में आए थे 9 जनवरी को। और इसी के उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि 2003 से मनाया जाता है। और ये कितने साल पर मनाया जाता है? 2 साल पे मनाया जाता है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? 1904 में किया गया था। कहाँ में किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। साबरमती की स्थापना 1916। सही है, हालांकि 15 भी कहीं कहीं देता है, 16 याद रखेगा। ये जो है सो हाँ, तो ये जो है सो 16 ही होगा उसका, 15 नहीं है, हालांकि कोई कोई बुक 15 भी देता है। इसके बाद बताएगा, ये महात्मा गांधी जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कहाँ में किए थे? बेलगांव कर्नाटक में किए थे। सही है, कब किए थे? 1924 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा? महात्मा गांधी की है। और ये कब कहे थे आत्मकथा इनका? 1925 में लिखा गया। सत्य एवं अहिंसा महात्मा गांधी के द्वारा सिद्धांत है। ये बताएगा, महात्मा गांधी ने जो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किए थे 1923 में। 1954 में जिंदा थे, 1923 में किए थे। इसके बाद बताइएगा, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना महात्मा गांधी कब किए? 1925 में। याद रखिएगा, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना आपसे पूछे महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? 1923 होगा। और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब किया गया था? तो 1925 होगा। इसके बाद बताएगा, महात्मा गांधी को जो है कर्मवीर की उपाधि दिया गया था। कर्मवीर की उपाधि दिया गया था। ये जो है कौन दिया था इसको? किस प्रकार से मिला था इनको? दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी दिए थे इनको कर्मवीर की उपाधि। इसके बाद बताएगा, और आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु, आजाद शत्रु सॉरी, किसके द्वारा कहा गया था? ये राजेंद्र प्रसाद। सही है। इसके बाद बताएगा, और आजाद शत्रु के नाम से किसको जानते हैं? राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। सही है। भंगी शिरोमणि की उपाधि मिला था महात्मा गांधी को। ये जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान ही इनको मिला था। बहुत सारा उपाधि दक्षिण अफ्रीका के में ही मिला था इनको। कुली बैरिस्टर की उपाधि भी दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया था। इसके बाद बताएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 में। सही है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? 1920 में। इसके बाद बताएगा, इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। सही है, सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया है। हाँ, इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा जो है सरोजिनी नायडू। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था। सही है। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। किसके द्वारा? सही है, ब्रिटेन के द्वारा, लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव है। और अगस्त घोषणा की बात करें तो वो आप गलत बोल रहे हैं। बताएगा, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन हुए थे? विनोबा भावे हुए थे। सही है। इसके बाद बताएगा, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही? सही है, ब्रह्मदत्त। इसके बाद बताएगा, आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? आजाद हिंद फौज दिवस जो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। इसके बाद बताएगा, कौन सी घोषणा? 17 घोषणा 1917। इसके बाद बताएगा, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसके बाद ये राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे कौन से में? दूसरी बैठक में चुने गए थे। कब हुआ था? 11 नवंबर हुआ था। सही है। वायसराय किसे अंशकार बनाने का निमंत्रण गया? सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था।
लियाकत अली सही मुस्लिम के 5 सदस्य अब अंतिम चक्र में शामिल हुए। 26 अक्टूबर को शामिल थे। इसके बताएगा नोआखाली वर्तमान में जगह नोआखाली वर्तमान में जो है बांग्लादेश में है, पश्चिम बंगाल में थे, ये बांग्लादेश पड़ गया। इसके बाद बताएगा तमिलनाडु को मान प्रहरी की संज्ञा किसने दिया? महात्मा गांधी। मान प्रहरी की संज्ञा महात्मा गांधी का देगा। इसके बाद बताएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नरोजी है। सबसे बक्सर युद्ध हुआ था उस समय जो है गवर्नर कौन था? इसका बताएगा बंगाल में जो द्वैध शासन वो लागू हुआ था उस समय 1769 में बताएगा ब्लेस था। और इसके बाद बात करें हम लोग शासन कब तक था? 1757 से 60 और 65 से 67 2 का काल रहा। इसके बाद बताएगा प्रथम काल आयोग जो है किसके अध्यक्षता में मतलब किस वायसराय द्वारा? लॉर्ड लारेंस के द्वारा। बताएगा रिजर्व बैंक जो है की स्थापना हुआ 1935 में हुआ था। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? सुनिएगा एक क्वेश्चन अलग है, वो आपका रिजर्व बैंक से संबंधित नहीं है। भारत में केंद्रीय बैंक स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया है? ये आपका चैम्बरलिन आयोग है 1914 में, चैम्बरलिन है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल तक करेंसी नोट छापने का अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक को जो है कितने मूल तक करेंसी नोट छापने का अधिकार है? 10,000 का। सही है। 10,000 का नोट छापने वाला कौन सा देश है? प्रथम देश वेनेजुएला है। वेनेजुएला 10,000 का नोट एक छापा। इसके बाद बताएगा आज क्वेश्चन था आपसे भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1862 में। 1862 में हुआ था। इसके बाद बताएगा नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सही है। इसके बाद स्थापना कब हुआ था नाबार्ड का? 1982 में हुआ था। बताएगा भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कहाँ हुआ था? जयपुर में। वो आप रोजगार में केंद्र खोज रहे हैं। ये सुनिएगा भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना 2013 में मुंबई में हुआ था और पहला महिला रोजगार केंद्र कहाँ खोला गया था? वो आपका जयपुर में है। तो ये आपका बैंक कहाँ है? तो मुंबई में 2013 में खोला गया था। इसके बाद बताएगा और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? इंद्रधनुष योजना अगर हम पूछे तो बैंकिंग सुधार से है और इंद्रधनुष मिशन आपसे पूछे तो वो स्वास्थ्य संबंधी से है। मिशन अगर मिशन लगा रहेगा तो वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित है और इंद्रधनुष सीधे रहेगा तो आपका जो है ये आपका बैंकिंग के सुधार से। इसके बाद बताएगा ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आरबीआई के द्वारा किया गया। इसके बाद बताएगा वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभिजीत सेन को। करंट नहीं है उस समय का। 11-12 है 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? सीपीआई तो वही तो है। तो 2011-12। अच्छा ठीक है रहने दे। इसके बाद बताएगा अच्छा एक बार देख लीजिएगा पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के लिए होता है? पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण जो है 1 साल से अधिक। पूंजी बाजार जो है 1 साल से अधिक के लिए होता। वे प्रतिभूति जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है? बॉन्ड कहलाती है। इसके बाद बताएगा सरकारी व्यय को नियंत्रण करने वाला मंत्रालय कौन सा? वित्त मंत्रालय। सही है। व्यय है तो वित्त मंत्रालय है। इसके बाद बताएगा भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लाया गया? नहीं बता पाइएगा, बताइए। हाँ भारत में आयकर सर्वप्रथम 24 जुलाई 1860 को लाया गया। भारत में आयकर सर्वप्रथम 24 जुलाई 1860 को लाया गया और पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया?
जीएसटी नहीं, सेवा कर सिर्फ पूरे हैं, वो गुड एंड सर्विस टैक्स अलग है। ये 1994-95 पहली बार सेवा कर की शुरुआत 1994-95 में किया गया। इसके बाद बताएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कब हुआ था? सीबीडीटी। सीबीडीटी का दो है, ये 1963 है। हाँ, इसके बाद बताएगा, और आप 1996 में जा रहे हैं, वो सीबीडीटी अलग है, सेंट्रल वाला वो अलग है जो विविध में दिया हुआ। इसके बाद बताएगा किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया 2011-12 के बजट में किया गया? इसके बाद बताएगा, कर दे कर दीजिए बात।